नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से हमने कल आपको खबर दी थी कि कल जब अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के लिए शिफ्ट किया था तो 5 विधायक कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि उन 5 विधायकों के साथ साथ 6 मंत्री भी गायब हो गए हैं। यानी कि टोटल 11 विधायक और मंत्री अब गायब चल रहे हैं जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल से। और जो जयपुर से दावा किया गया था कि 102 विधायक हैं, अब उनकी संख्या टोटल रह गई है 91। और आपको यह भी याद दिला दिया जाए कि ये 91 में निर्दलीय भी शामिल हैं। अब इनमें कांग्रेस के कितने हैं और कितने निर्दलीय हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। अगर उन 12 को निकाल दिया जाए तो कांग्रेस के 79 विधायक ही पहुँचे हैं सूर्यगढ़ पैलेस में। यानी कि जो दावा अशोक गहलोत अभी पिछले 2 हफ्ते से करते रहे थे कि उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है, फिर वो कहते थे 102 का समर्थन है, फिर कहते थे 101 का समर्थन है, और फिर वो कहते थे कि उनके पास पूरा बहुमत है और उनकी सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुर्गियों के चूजे चले कहाँ गए, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि फ़्लाइट में चढ़ते ज़्यादा हैं और निकलते कम हैं, ये हुआ क्या? दरअसल कैसे ये लोग गायब चल रहे हैं? और जो लोग गायब चल रहे हैं उनके अगर नाम की बात करूं तो इनमें 6 मंत्री गायब चल रहे हैं। प्रताप सिंह खचरियावास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खेल मंत्री चंद्रा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजाना। इसके अलावा विधायकों में जगदीश जांगीड़, अमित चाचान और परशुराम मोरदिया, विधायक बाबूलाल बैरवा और विधायक बलवान पूनिया, ये वो लोग हैं जो गायब हैं, उस गिरोह में नहीं है, उस बाड़ेबंदी में नहीं है जो कि जैसलमेर में की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि कब तक भागेगी ये सरकार और कब तक बचेगी सरकार। दरअसल सरकार इसलिए भाग रही है कि वो बच जाए, और भागते भागते उसके कुछ साथी हर बार छिटक जाते हैं। हवाई जहाज़ में चढ़ते चढ़ते 5 छिटक गए और वहाँ पहुँचते पहुँचते 6 और छिटक गए। यानी कि जो दावा सचिन पायलट गुट की तरफ से किया जा रहा था कि 15 से ज़्यादा विधायक उनकी तरफ आने के लिए बेताब बैठे हैं, उन्हें मुक्ति का या फ्री होने का मौका मिलते ही वो हमारी तरफ आ जाएंगे। और इसका अंदेशा अशोक गहलोत की उस बात से भी लग गया था जब उन्होंने कहा था कि पहले विधायकों की कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब यह कीमत बढ़कर 25 से 30 करोड़ हो गई है। यानी कि जब से विश्वास मत के प्रस्ताव की बात हमने की है, जब से विशेष सत्र की बात हमने की है, विधायकों की कीमत बढ़ गई है। और इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बाड़ेबंदी में रखना पड़ रहा है। जबकि सतीश पूनिया ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि जब आप कहते हो कि सभी पर विश्वास है, सब कुछ ठीक है, सरकार हमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस तरीके से विधायकों को नज़रबंदी में क्यों रखा जा रहा है? जादूगर का काला जादू क्या हुआ? क्या जादू अब नहीं चल रहा है, या फिर विधायकों के भाग जाने का डर सता रहा है अशोक गहलोत को, जिसकी वजह से अब उन्हें जयपुर में भी डर लग रहा है और वो भागते भागते पाकिस्तान की सीमा पर पहुँच गए हैं। दरअसल जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ जिला है और वहाँ पर सूर्यगढ़ किले के अंदर इनको रखा गया है। जेपी मॉरियट करके एक और दूसरा होटल भी लिया गया है जिसके अंदर इन सभी विधायकों को रखा गया है। तो इस तरीके से ये जो स्थिति बन रही है राजस्थान के अंदर, अब वो ये वही स्थिति है जिसका अंदेशा पहले सचिन पायलट ने लगाया था। और सचिन पायलट की तरफ से कहा गया था कि उनके साथ 30 विधायक हैं, लेकिन 19 ही दिखाई दिए थे, जिसको चुटकी ली थी। और अशोक गहलोत ने उसी से घमंड में आते हुए सचिन पायलट के खिलाफ में कार्रवाई की, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाया और तत्काल प्रभाव से उनके साथ के 2 मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया गया, 2 विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया। ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए चला था अशोक गहलोत ने कि उन्हें लग रहा था कि उनके साथ जो विधायकों की संख्या है वो 102 से ज़्यादा है और आसानी से वो अपनी सरकार को बचा ले जाएंगे।
लेकिन बाद में जैसे जैसे विशेष सत्र की मांग को राज्यपाल ने 3 बार ठुकरा दिया, उसके बाद ये लगने लगा था कि जो विधायक हैं उनके अंदर एक असंतोष फैलता जा रहा है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन फैलता जा रहा है और वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो परिवार वाले थे वो फेयरमाउंट होटल में जाकर उनसे मिल रहे थे। इससे भी अशोक गहलोत गुट को और पूरी कांग्रेस को ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके परिवार वाले ही भारतीय जनता पार्टी से या सचिन पायलट से कोई डील कर लें या कोई समझौता कर लें और उसके बाद वो कह दें अशोक गहलोत से कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे। इसको लेकर कई विधायकों ने इस मामले में बयान भी दिए और जिस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान दिलवाया गया सचिन पायलट के खिलाफ, तब भी ऐसा लग रहा था कि ये सब अशोक गहलोत सचिन पायलट पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस इसमें दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। राज्यपाल जब अनुमति नहीं दे रहे थे विशेष सत्र की, तो कांग्रेस ने अपने 3 पूर्व कानून मंत्रियों को लगा दिया था जो सलाह देने लगे थे राज्यपाल को बिना मांगी सलाह। और सलाह में भी सिर्फ यह कहने की कोशिश की जा रही थी कि आपने राज्यपाल होते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को ठुकराया है, ये संविधान पर संकट पैदा हो गया है और संविधान का अपमान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यपाल अपनी जगह सही थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप विश्वास मत लेना चाहते हैं तो सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर ये सत्र विश्वास मत के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा और कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है उसको सुरक्षित भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ विधायकों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 21 दिन का समय भी देना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर इस बात से भागते रहे अशोक गहलोत, तो भागते भागते उन्होंने आखिरी में सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए और राज्यपाल से ये कहा जब उन्होंने तीसरी बार भी प्रस्ताव वापस कर दिया कि अब माई बाप आप ही हो और आप 21 दिन की बात कर रहे थे। पहला प्रस्ताव आपने जब से ठुकराया है तब से जब 21 दिन पूरे हो जाएं यानी 14 अगस्त से आप सत्र बुलाने की अनुमति दे दें। और इस तरीके से कलराज मिश्र ने उस पर अपनी मोहर लगा दी थी। तो सीधे तौर पर यहाँ कांग्रेस को कई बार मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस इसको लेकर कोर्ट में भी पहुंची, कोर्ट में भी उसको मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस ने फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीएलपी लगाई। सीपी जोशी के द्वारा जो विधानसभा अध्यक्ष है, वहां से भी हार का खतरा देखते हुए कपिल सिब्बल ने उसको वापस ले लिया। लेकिन फिर बाद में जब दोबारा से हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसके बाद फिर से दोबारा पहुंच गए सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट। और सीपी जोशी के बाद अब महेश जोशी भी, जो कि मुख्य सचेतक है पार्टी के विधानसभा के अंदर यानी कि चीफ व्हिप है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। अब उनको उम्मीद ये है कि शायद इस बार सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कुछ रहम कर देगा और कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए उनकी जो कोशिशें हैं, जिसके तहत वो चाहते हैं कि 19 विधायकों के ऊपर अयोग्यता का नोटिस भी जारी हो और अयोग्यता की कार्रवाई भी उनके ऊपर हो दल बदल कानून के तहत, जिसको लेकर हाईकोर्ट पहले ही उस पर स्थगनादेश दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह चुका है कि इस पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। ये मामला इतना बड़ा है कि इसको इतनी जल्दबाजी में नहीं निपटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बसपा अपने 6 विधायकों को वापस लेने के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रही है। बसपा की ये मांग है कि उसकी पार्टी को जिस तरीके से काले इल्म के जादूगर अशोक गहलोत ने 2 बार अपनी पार्टी में मिला लिया और उसका सूपड़ा साफ कर दिया, उसको अब वो नहीं मानने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनके विधायक उनको वापस मिले। और इसी को लेकर बसपा ने अपने विधायकों के प्रति व्हिप भी जारी कर रखा है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले तमाम पत्रकार और वकील भी ये कह रहे हैं कि अब क्या होता है, 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद बसपा को याद आ रही है अब इस व्हिप का कोई मतलब नहीं है। व्हिप अगर लागू होगा तो महेश जोशी का लागू होगा जो कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं और बसपा का कोई व्हिप लागू नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने जो नोटिस भेजे हैं सीपी जोशी और असेंबली के सचिवालय को, साथ ही साथ उन 6 विधायकों को जो बसपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उससे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट इस मामले में पूरी तरीके से तफ्तीश के बाद ही, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही फैसला लेगा और संभवतः यह फैसला बसपा के पक्ष में रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है
है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दल बदल करने की छूट केवल विधायकों को नहीं है, बल्कि 2/3 पार्टी चाहिए या 2/3 दल चाहिए। और जहां स्टेट का मामला होता है वहां पर चूंकि संख्या कम होती है तो 2/3 भी उतना नहीं होता जितना कि पार्टी को एक दूसरी पार्टी में मर्ज करने के लिए उसको सही तरीके से औसत या एक बड़ी संख्या माना जा सके। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का जब विलय किसी पार्टी में होता है तो उसके लिए ये भी देखा जाता है कि क्या वास्तव में ये जो संख्या थी जैसे 2/3 या पूरी की पूरी पार्टी बताया जा रहा है वो उस पार्टी की राय मानी जा सकती है या उस पार्टी के 2/3 लोगों की राय मानी जा सकती है। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है, चूंकि ये विधायक बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी पर जीत कर आए हैं और दल बदल कानून में ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना जाता है वो जिस आधार पर चुना जाता है अगर उस आधार को धोखा देने की कोशिश करता है तो उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए, क्योंकि जन प्रतिनिधि के तौर पर यह देखा जाता है। और यहाँ जो कानून दल बदल का जोड़ा गया था उसमें भी संविधान के तहत चूंकि पार्टियों को कोई संरक्षण नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधियों की बात वहाँ होती है, इसलिए जनता का सही तरीके से प्रतिनिधित्व हो ये कानून बनाया गया है और इसके आधार में इसको रखा गया है। तो इस तरीके से जनता ने चूंकि बसपा को वोट दिया था और बसपा के वोट के आधार पर ही वो लोग जीते थे, उनका अपना कोई वजूद नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट इस पूरे मामले में बसपा के पक्ष में फैसला दे सकता है। हम ये जो कह रहे हैं वो कानून और संविधान की जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, आखिरी फैसला हाई कोर्ट का भी होगा और उसको सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये निश्चित है कि अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरीके से संकटों में घिर गई है और इसी को लेकर अशोक गहलोत ने यह सफाई भी दी थी कि वो अपने विधायकों को इसलिए यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर मानसिक दबाव डाला जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये थी कि प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी ही कर रही है और अशोक गहलोत और उनके साथी ही कर रहे हैं, जिससे विधायक परेशान हो चुके हैं, मानसिक दबाव में आ चुके हैं। यही वजह है कि 6 मंत्रियों और 5 विधायकों ने गायब होने को ही ज़्यादा श्रेयस्कर समझा और जैसलमेर में कांग्रेस के पूरे विधायक नहीं पहुंचे, उनमें से 11 गायब हो गए। जय हिंद, जय भारत।